मकर राशि के जात को शुक्र देव राशि बदल रहे हैं आपके जी। और ये 4 जुलाई को राशि बदलेंगे। 4 जुलाई जी पहुंचेंगे सिंह राशि में, 8वें भाव में पहुंच रहे हैं शुक्र देव। मकर राशि के जात को जहाँ 1 अगस्त तक रहेंगे यानी 28 दिन तक रहेंगे। तो मकर राशि आप पर क्या असर होगा? मकर राशि ऊंचाई से गिरेंगे। मकर राशि के जात को ये 8वें भाव में शुक्र जाकर वहाँ केतु के साथ युति में बैठेंगे। आपके जो हैं ऊंचाई से गिरकर भारी चोट लगने का योग बनेंगे। हालांकि यही शुक्र ग्रह जो एक ऐसा ग्रह है जो 8वें भाव में रहकर आपको खुशखबरी भी देगा, साथ में आपके और भी कई सारे लाभ कराएगा। लेकिन साथ में 8वें भाव में रहेगा, आपको सावधानियां भी रखनी होगी। क्या सावधानियां रखनी और कौन से ज़बरदस्त लाभ मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अभी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। साथ में जो हैं हम आपको 8वें भाव के फल बताएंगे, 10वें भाव का दृष्टि फल बताएंगे, केतु के साथ युति बताएंगे और साथ में सावधानी बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। शुक्रदेव जी देते गुरु हैं मकर राशि जात को, और बहुत बड़ी बात यह कि आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्रदेव। योग कारक ग्रह जब खराब पोजीशन में होता है तो अन्य 8 ग्रहों पर भी असर होता है। तो ये 8वें भाव में शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनकी खराबी जो है अन्य ग्रहों पर थोड़ा नकारात्मक असर डाल सकती है जी। इस तरह से योग कारक ग्रह जो हैं आपके कुछ कार्यों में व्यवधान आ सकता है, बनते हुए कार्य थोड़े रुक सकते हैं। हालांकि ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मंगल मजबूत पोजीशन में है आप लोगों के लिए, शनि मजबूत पोजीशन में, बृहस्पति भी मजबूत पोजीशन में है। तो संतुलन तो बना देंगे वो, लेकिन फिर भी मकर राशि के कुछ एक लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे कुछ काम अटक गए या कुछ काम बिगड़ गए हैं जी। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो देखते हैं कि हम 8वें भाव के फल बताएंगे। क्या सावधान रहना है। 8वां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में से मृत्यु का भाव माना जाता है। तो देखिए कि पहला पॉइंट ये, मकर राशि जात को चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। ऊंचाई से गिर सकते हैं। चोट और दुर्घटना किसी भी रूप में हो सकती है। गाड़ी भी ध्यान से चलानी है, सड़क पार करते समय भी सावधानी रखनी है। और अगर आप लोग जो हैवी इंजीनियरिंग मशीनों के साथ काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आपको काम करना होता है, वहाँ भी ध्यान रखिए, कोई दुर्घटना आपके हो सकती है। ऊंचाई से गिरने का महा दुर्योग बनेगा। इस बार ये दुर्योग कुछ ऐसा है, ऊंचाई से गिरेगा क्योंकि केतु के साथ शुक्र बैठेगा जी। तो इस तरह से ये ऊंचाई से गिर सकते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकता है। आप छत से गिर सकते हैं, सीढ़ियों से गिर सकते हैं। मान लीजिए कहीं बस या ट्रेन में आकर आप छत पर बैठकर सवारी यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से गिर सकते हैं। चोट लग सकती है। आप लोगों के लिफ्ट से भी कहीं गिर सकते हैं, लिफ्ट में फंस सकते हैं। इस तरह का कुछ आपके दुर्योग बन रहा है। सावधानी तो आप लोगों को रखनी ही होगी। आप इन ग्रहों के नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं दुष्परिणाम। सावधान रहना। आप लोग सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय भी ध्यान रखना है। तो विशेषकर आप देखिए बसों पर, ट्रेन पर, छत पर यात्रा करने से बचिए। मजदूर भाई जो हैं काम करते हैं, भवन निर्माण, पुल निर्माण के कार्य जो करते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं मजदूर भाइयों को कि आप भी जो हैं अच्छी तरह से सुरक्षा के उपाय कीजिए। अन्यथा जो है इस तरह का ये दुर्योग बनेगा तो कहीं आपको शारीरिक चोट लग सकती है। दूसरी जो सावधानी रखनी, आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा। तो जंगल की आग ध्यान रखिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जंगल की आग लग सकती है जहां आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिजली में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपके फ्रीज है, पंखा है, फ्रीज, पंखा, कूलर जी, AC वगैरह, उनमें भी जो करंट फेल हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। और पानी से हानि का योग है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ रही हैं वहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। तो ये ऐसी सावधानियाँ जो आप लोग रख लेते हैं, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है आप लोगों को जी। देखिए कि शुक्रदेव सिंह राशि में, अष्टम भाव में इसी तरह की स्थितियाँ रहती हैं जहाँ परीक्षा लेता है। कोई भी ग्रह आपके 8वें भाव में आएगा तो परीक्षा जरूर लेगा।
तीसरे नंबर पर फालतू खरीद, लग्जरी आइटम खरीद से आर्थिक तंगी आ जाएगी। अब देखिए शुक्र 8वें भाव में आया है। 8वां भाव आर्थिक तंगी लाता है। ये ग्रह के नेचर के अनुसार, प्रकृति और उसके विषय के अनुसार लाएगा विषय फल जी। तो देखिए कि जो है लग्जरी आइटम आप ऐसा खरीद सकते हैं जो पहले से ऑलरेडी है, और अचानक आपके आर्थिक तंगी हो सकती है। अभी 28 दिन है, ये 28 दिन भी जो है अचानक परेशान आपको कर सकते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा धन है, अब वो धन जरूरी है, कहीं आपने हेल्थ के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, विवाह सगाई के लिए जमा कर रखा है, लेकिन ऐसे ही फालतू खरीदी कर सकते हैं जो पहले से आपके पास लग्जरी आइटम है, और दिखावे में लोगों का, पड़ोस का देख कर या और लोगों का देखा देखी में आप भी जो कुछ और आइटम खरीद सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम आपकी आर्थिक तंगी ला सकता है। अचानक पैसों की तंगी, किल्लत पड़ सकती है, जरा ध्यान रखिए। पहले से लग्जरी कार हैं और आप सोचिए कि पड़ोसी के 2 लग्जरी कार आ गई, तो आपके भी 2 कार होनी चाहिए। इस तरह से आप जो हैं लग्जरी कार खरीद सकते हैं। बाद में जाकर हो सकता है अचानक कोई आर्थिक ज़रूरत पड़ जाए, नुकसान हो जाए और आपको पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए और उधार मांगना पड़ जाए। ध्यान रखिए। चौथे नंबर पर आलस्य बढ़ेगा जी। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कुछ आलस्य ला देता है, ऐशो आराम बना देता है, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए रुझान बढ़ाता है। और मकर राशि जात को आप में आलस्य बढ़ेगा तो दिक्कत है, क्योंकि आलस्य को शनिदेव बर्दाश्त नहीं करता है। 10वें भाव कर्म प्रधान भाव की राशि, तो मकर राशि के जातकों को एक्टिव रहना होता है। अब ये शुक्र आलस्य बढ़ाएगा, इससे 2 नुकसान है। पहला तो आप आलस्य करेंगे, लेजीनेस करेंगे, आपके काम अटक जाएंगे, आप काम टाल देंगे। और दूसरा है कि आलस्य करेंगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, शनिदेव भी कोई सजा दे सकते हैं, यानी डबल पनिशमेंट मिल सकता है। तो इस तरह से आलस्य बढ़ेगा, तो आलस्य करने से बचना है, एक्टिव मोड में रहना है आप लोग। जब भी आलस्य आता है आप तुरंत खड़े हो जाइए और अपना काम करने में लग जाइए, तो इस तरह से आलस्य दूर हो जाएगा। अन्यथा शुक्र आपका लेजीनेस बढ़ाएगा, जिससे आपके काम अटक सकते हैं। 5वें नंबर पर फैमिली मेंबर्स पर बिना वजह गुस्से हो सकते हैं। देखिए गुस्से का कुछ आवेश बढ़ेगा फैमिली मेंबर्स पर जी, परिजनों पर, फैमिली मेंबर्स पर, कि मुझे 3 बजे क्यों जगाया, मैंने मना किया था कि मुझे 5 बजे तक कोई नहीं जगाएगा। इस छोटी सी बात पर आप झगड़ा कर सकते हैं। ये तुनक मिजाजी आएगी शुक्र के कारण, क्योंकि 8वें भाव में बैठा है। ध्यान रखिए, इससे जीवन साथी और बच्चों पर गलत असर पड़ता है और पड़ेगा, तो सावधान रहना है। इस तरह का गुस्सा करने से बचिए। 6ठे नंबर पर जो है यौन रोग होने का अंदेशा है जी। कुछ ऐसी आशंकाएं हैं, आपके यौन रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती हैं, जनन अंगों को, गुप्त अंगों को जो है आपके कोई चोट भी लग सकती है, तो ज़रा ध्यान रखना है। इलीगल इंटीमेसी से आपको बचना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आप लोगों को बचना होगा। इसके अलावा जो है आपको साफ सफाई, स्वच्छता पर भी खास ध्यान देना होगा। अन्यथा जो है ये शुक्र का 8वें भाव का ये 28 दिन का गोचर जो है कोई न कोई यौन रोग देकर जाएगा, तो थोड़ा यहाँ भी सावधान रहिए आप लोग जी। तो देखिए कि 6 ऐसी सावधानियाँ जो 8वें भाव में शुक्र देता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हैं ये 8वां भाव आकस्मिक खुशखबरी भी दिलाता है। तो मकर राशि के जातक को 28 दिन के दौरान आपको कोई आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी खुशखबरी जिसका आप इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह की खुशखबरी है, अचानक आपको खुशखबरी मिलेगी तो आपको लगेगा कि वाकई इस खुशखबरी ने आपकी ज़िंदगी ही बदल दी। तो इस तरह से ये जो है अनएक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज़ मिलती है 8वें भाव में। उम्मीद कीजिए आप में से कई जनों को ये मिलेगी अवश्य, और आपकी ज़िंदगी में जो है दिशा परिवर्तन होगा और ज़िंदगी ज़्यादा सफल हो जाएगी। तो ये देख लिया आपने कि 8वें भाव का शुक्र जो है हालांकि सावधानी के संकेत करता अवश्य है, लेकिन कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको देता है। ग्रह विषयफल जो हैं मकर राशि के जात को आने वाले जो लगभग 1 महीने में व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और इससे आपके धन की आवक बढ़ेगी। बड़ी बात है कि नए ग्राहक आपकी दुकान से जुड़ेंगे, न्यू कस्टमर्स विल बी कनेक्टेड टू योर बिजनेस। तो जो है इस तरह से नए ग्राहक जुड़ेंगे, आपका एक कस्टमर बेस अच्छा बनेगा।
और साथ में जो हैं पुराने ग्राहक भी जो आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। इस तरह से व्यापारिक गतिविधि आपके बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी। दृष्टिफल देख रहे हैं जी, एस्पेक्ट रिजल्ट, चंद्रमा जो 8वें भाव में, क्षमा करें, शुक्रदेव जो 8वें भाव में बैठेंगे तो 10वें भाव पर दृष्टि करते हैं जी। तो कैसा रहेगा? शुक्र की दृष्टि खुद पर ही रहेगी जी। दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो खुद को देखेंगे शुक्र। दृष्टिफल कैसा रहेगा? पहला दृष्टिफल ये कि कैरियर में विवाद सूझेंगे, आपके कैरियर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, तनख्वाह बढ़वाने के रिलेटेड कोई विवाद है। और मान लीजिए आपने कहीं नौकरी की थी, 3-4 महीने नौकरी करके छोड़ दी, अब 3-4 महीने की कमाई वो दबा कर बैठे हैं, आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ दबाव बना रहे हैं। इस तरह से अगर कहीं उलझे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो वो अड़चन दूर हो जाएगी, कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। यानी कैरियर से रिलेटेड विवाद आपका ये शुक्र सुलझाएगा दृष्टि के कारण। दूसरा है कि नौकरी खोकर बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। जो नौकरी खो चुके हैं, जिन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, या खुद ही जिन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, हाल में कंपनी छोड़ दिए, लेकिन बेरोजगारी, मनपसंद की नौकरी नहीं मिली, ऐसे लोगों को जो है मनपसंद की नौकरी मिलने का योग बनाएंगे शुक्रदेव जी। तीसरा यह है कि सरकारी नौकरी की परीक्षा में जो लास्ट चांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें पूरी 100% सफलता मिलेगी। यानी कि ये उन स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी जो लास्ट चांस दे रहे हैं। आयु सीमा के कारण या कुछ अन्य कारण कोई कंपटीशन आगे नहीं दे पाएंगे, सिर्फ जो कंपटीशन दे रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी का लास्ट कंपटीशन है। ऐसे जातकों को जो हैं 28 दिन के अंदर ज़बरदस्त सफलता मिलेगी अगर कोई परीक्षा इन दिनों आयोजित होती है। तो ये बड़ा वरदान आपको देते गुरु शुक्रदेव का मिलेगा, जो आपके योग कारक ग्रह भी हैं जी। अब देखिए युति देखते हैं, केतु के साथ युति बनेगी शुक्र के। ये युति जो है धनवान लोगों में आध्यात्मिक विकास कराएगी जी। आमतौर पर लोग जानते हैं कि लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक कार्य जो हैं कमज़ोर लोग का, गरीब लोग या बुजुर्ग लोगों के कार्य होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म का रुझान किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, धार्मिक रुझान है तो धनवान लोगों में भी हो सकता है। शुक्रदेव जो हैं इस तरह से ऐसे जो धनिक लोग हैं, रिच पर्सन्स हैं, उनमें जो हैं आध्यात्मिक रुझान पैदा करेंगे। तो मकर राशि के जो धनवान लोग हैं आध्यात्मिक रुझान बनेगा, धार्मिक चंदा दान वगैरह देंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे और इस तरह से जीवन में जो हैं रुपए पैसों से ऊपर उठकर ईश्वर को देखने का प्रयास करेंगे। सावधानी क्या रखनी है? जब हम शुक्र की बात करते हैं, 8वें भाव त्रिक भाव की बात करते हैं, तो सीधे रूप में दिखता है कि मकर को सबसे खतरा होता है महिलाओं से। महिलाएं बदनाम कर सकती है मकर राशि के जात को इन 28 दिन के दौरान। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बदनाम करने की तैयारी कर रही हैं, चुपके चुपके, आपको पता नहीं चल रहा है। वो कुछ चर्चा कर रही हैं इधर उधर, कुछ गलत लोगों से भी चर्चा कर रही हैं ताकि आपसे बदला लिया सके या बदनाम किया जा सके। तो आपको क्या करना है? सावधान रहना है। 28 दिन तक किसी महिला से कोई झगड़ा नहीं करना है, अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी है, महिला के साथ अनजान जगह पर जाने से बचिए, बस इस बात का ध्यान रखिए जी। देखिए कि जो हैं उपाय बताते हैं। अगर आपको लगता है कि शुक्र का 8वें भाव में ये गोचर केतु के साथ बैठना, ये पूरा सीन ऐसा बन रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है, तो देखिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी में जो है वो तो बतानी पड़ेगा। उपाय बताते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए आप लोग, दूध चीनी चावल का शुक्रवार के दिन। और ज़्यादा घबराहट है तो आप हाँ शुक्रवार को ठीक है, एक दिन का दान रहेगा आपके लिए। महिलाओं का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। वैसे 28 दिन शांति से गुजारिए, अन्यथा शुक्र कुछ ऊंच या नीच कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप करें।